Good morning, everyone. First of all, Happy Independence Day, everyone. तो 15 अगस्त की सबको हार्दिक बधाई स्वतंत्र दिवस की। और आज हम लोग सीखेंगे दोस्तों जो है मॉडर्न वर्ब। पिछले वीडियो में मेरा था वर्ब, लेकिन मॉडर्न वर्ब किसे कहते हैं और उसके कैसे यूज करते हैं उसे इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे। तो चलिए लेट्स स्टार्ट। पहला हमारा जैसे हो जाएगा कैन। बहुत लोग को मालूम होगा जो पढ़ाई कर रहे होंगे, तो उसे हम कैसे यूज करेंगे स्पीकिंग में, इसे हम सीखेंगे। जैसे कैन मैंने होता है सकता, कैन, कैन में होता है सकता। ठीक है, हिंदी भी मैं थोड़ा लिखता जाता हूँ। ठीक है, इसको एबिलिटी पावर से जाना जाता है। ठीक है, इसको क्या बोल सकते हैं, एबिलिटी पावर, एबिलिटी पावर से जाना जाता है। ठीक है, एबिलिटी पावर, पावर कर सकते हैं, एबिलिटी पावर भी से हम कर सकते हैं। चलिए इसको जाते हैं। आई कैन स्विम, आई कैन स्विम क्रॉस द रिवर। मतलब हम या मैं, हमने होगा आई में होता है मैं स्विम करके इस नदी को पार कर सकता हूं। ठीक है, आई कैन स्विम क्रॉस ए रिवर, कैन आई कैन, ठीक है, स्विम, ठीक है, स्विम क्रॉस across the river, the river। ठीक है, क्या कर सकता हूं मैं इस नदी है और उस नदी को मैं तैर कर पार कर सकता हूं। ठीक है, तो कैन का हो गया। हर वर्ब में तीन तीन सेंटेंस मैं बताता जाऊंगा कैसे यूज होगा। ठीक है, सी कैन स्पीक 3 लैंग्वेज। ठीक है, एक लड़की है मान लीजिए, मैं इसे इतना नहीं लिखा जाऊंगा। सी कैन स्पीक, ठीक है, 3 लैंग्वेज। ठीक है, वो क्या कर सकती है, 3 भाषा बोल सकती है। ठीक है, क्या कर सकती है, 3 भाषा बोल सकती है। क्या कर सकती है, 3 भाषा बोल सकती है, 3 लैंग्वेज। सी कैन स्पीक 3 लैंग्वेज। ठीक है, जैसे यू कैन सोल्व द मैथ प्रॉब्लम। आप चाहे तो मैथ का प्रॉब्लम सोल्व कर सकते हैं। यू कैन, ठीक है, सोल्व, ठीक है, हो गया, सोल्व दिस बीच में हम यूज कर लेते हैं मैथ प्रॉब्लम। ठीक है, यू कैन सोल्व दिस मैथ प्रॉब्लम्स। ठीक है, आप मैथ देखते हैं। अगला हमारा होगा कुड। कुड मीन्स क्या होता है, सकता था। यह जो है पास्ट में लेकर जाएगा, पास्ट एबिलिटी को बताता है। कुड, कैन का कुड है। ठीक है, ये पास्ट में चला जाता है। हम क्या थे अभी, पास्ट प्रेजेंट इंडेफिनिट में बात कर रहे थे, अभी क्या है पास्ट में चला जाएगा। कुड, कुड का यूज करें। कुड मीन्स होता है सकता था। ठीक है, या को कुड बताता है, तो कुड को हम सीखते हैं दोस्तों। चलिए शुरू करते हैं। सकता था, इसका कुड का मतलब होता है सकता था। ठीक है, कुड का मतलब होता है सकता था। ठीक है, कुड मतलब सकता था, इसका हिंदी हो जाएगा सकता था। ठीक है, कुड मीन्स चाहिए, कुड यू प्लीज। ठीक है, तो आई कुड रन फास्ट व्हेन यू, जब मैं जवान था तो मैं तेज दौड़ता था। आई कुड फास्ट व्हेन आई यंग। ठीक है, आई वॉज यंग, ऐसे ही लगाएंगे। आई कुड, आई कुड, ठीक है, रन दौड़ना। ठीक है, फास्ट क्या करता था, फास्ट दौड़ता था। व्हेन जब, ठीक है, आई वॉज यंग, जब मैं क्या था, नौजवान था तो बहुत तेज दौड़ता था। इसका मतलब यही होगा और इसका होगा। ठीक है, दौड़ सकता था। ठीक है, कुड यू हेल्प मी विथ दिस बैग। ठीक है, इसका हम अगला सेंटेंस बना लेते हैं। कुड यू हेल्प मी, ठीक है, कुड यू हेल्प मी विथ, ठीक है, विथ हो गया बैग, बैग। ठीक है, यहां पर क्या कर आग्रह के, क्या आप क्या, ठीक है, क्या हेल्प मी मेरी सहायता कर सकते हैं। ठीक है, क्या आप मेरी सहायता इस बैग के साथ कर सकते हैं।
विथ बैग, बैग दिस विथ दिस बैग हो जाएगा, विथ बैग लिख सकते हैं। चलिए विथ दिस बैग, आप क्या मेरी इस बैग के साथ सहायता कर सकते हैं, ऐसे होगा पक्का। जैसे सी कुड ट्राई टू स्पीक इन इंग्लिश, ठीक है, सी कुड नॉट अटेंड द मीटिंग यस्टरडे, ऐसे हम बोल सकते हैं सी कुड नॉट अटेंड, ठीक है, अटेंड यस्टरडे मीटिंग, अटेंड द मीटिंग यस्टरडे, ठीक है। अभी क्या इतना बड़ा हो गया, सी कुड अटेंड द मीटिंग, सी कुड नॉट अटेंड दिस मीटिंग, यहाँ पर हम ऐसे भी बोल सकते हैं, नेगेटिव भी बोल सकते हैं, पॉजिटिव भी बोल सकते हैं। तो सी कुड नॉट अटेंड द मीटिंग टुडे, क्या हुआ, वह पिछले दिन मीटिंग अटेंड नहीं करी थी, ठीक है, वो पिछले दिन मीटिंग अटेंड नहीं करी थी, ऐसे हो जाएगा। कुड का छोटा भी यूज कर सकते हैं, कुड यू प्लीज हेल्प मी, कुड यू गिव मी सम मनी, ऐसे आप बोल सकते हैं। कुड यू गिव मी सम मनी मतलब होता है क्या आप मुझे कुछ पैसे दे सकते हैं, ठीक है। तो हो गया, अब मे में जाएंगे, मे मीन्स होता है सकता, ठीक है, मे मीन्स होता है सकता, ठीक है। इसका क्या है, ये प्रेजेंट में हमेशा यूज होता है, सकता है, ठीक है, इसको याद रखिएगा। और ये परमिशन लेने के लिए क्या होता है, यूज होता है, क्या होता है, परमिशन लेने के लिए, इसलिए परमिशन के लिए होता है और पॉसिबिलिटी के लिए होता है, ठीक है, पॉसिबिलिटी एंड परमिशन के लिए यूज होता है। जैसे मे आई कम इन सर, ये हमारे स्कूल में छोटा होते हैं, जब भी हम स्कूल जाते थे छोटे थे तभी भी ये यूज होता है, स्टैंड अप और मे आई कम इन सर, ये दो चीज हम लोगों ने स्कूल में सुना होगा, चाहे वो हिंदी मीडियम हो या इंग्लिश मीडियम। चलिए जिसे हम इज में, ठीक है, इज में रैन लेटर, लेटर टुडे, इज इज में रैन लेटर टुडे, क्या हो गया, यह हो सकता है, ठीक है, क्या हो सकता है कि रैन जो है लेट आज बारिश होगी, ठीक है, इसका मतलब कहने का मतलब हो सकता है आज जो है लेट बारिश हो, ठीक है, आज बाद में बारिश हो सकती है, ठीक है, ऐसे यूज करेंगे, ठीक है। पहला था मैं आई कम इन सर, क्या मैं अंदर आ सकता हूँ, उसे मैंने लूंगा क्योंकि बहुत ही सिंपल है, वो हर लोग जानते होंगे। दूसरा है मे गॉड ब्लेस यू विथ हैप्पीनेस, मे गॉड ब्लेस यू विथ हैप्पीनेस, ठीक है। अभी क्या हो गया, इसका होता है भगवान आपको खुशियां दें, क्या होगा, मे गॉड ब्लेस यू विथ हैप्पीनेस, भगवान आपको खुशियां दें। इसे हम इंग्लिश में ऐसे बोल सकते हैं दोस्तों, गाइस इसे सीखने के लिए बहुत ही सिंपल है, ट्राई टू स्पीक इन इंग्लिश, ट्राई टू कैन, आपको इसे यूज करना चाहिए, इंग्लिश में नहीं मैं बात करूंगा, इसे यूज करेंगे जब तभी आपको ये जो है सेंटेंस बनाने में आसान होगा और बोलने में आसान होगा। मैं सिर्फ और सिर्फ सुनने से नहीं होता है और सब जानने से भी नहीं होता कि नहीं मैं मीन्स होता है सकता, नहीं नहीं नहीं, इसे हम यूज करेंगे तभी जान सकते हैं, ठीक है। अगला हमारा हो जाएगा, मैं आपका है माइट, मे का ही माइट है, ठीक है, शायद या सकता, ठीक है, वेक पॉसिबिलिटी, जिसे शायद और सकता दो चीज में यूज करते हैं। जैसे इट माइट्स, ठीक है, इट माइट्स स्नो टुमारो, जैसे मे का हम माइट का हम लेते हैं माइट, ठीक है, माइट का हो गया हमारा शायद, शायद सकता, दो चीज होता है, सकता है, ठीक है, और ये वेक, वेक पॉसिबिलिटी से यूज करते हैं, ठीक है, क्या होता है, वेक पॉसिबिलिटी, शायद सकता। तो इसको हम जब यूज करें या बोलेंगे इसको, तो इसे हम यूज करते हैं कैसे, देखिए, मे का होता है सकता है शायद, दो सिचुएशन के और जगह के हिसाब से इसे हम समझते हैं, दो चीज होता है इसमें। जैसे इट माइट स्नो टुमारो, इट माइट स्नो टुमारो, इसमें क्या हो गया कि ये क्या बोल रहा है कि शायद, शायद कल बर्फ गिरे, शायद, ठीक है, शायद कल बर्फ गिरे। दूसरा हमारा हो जाएगा वी माइट विन द मैच इफ वी ट्राई टू हार्ड, ठीक है, वी माइट
ठीक है, वी माइट विन द मैच इन द मैच, ठीक है। अब क्या विन द मैच इट लगेगा, इफ वी ट्राई टू हार्ड, यदि इफ इफ वी ट्राई टू हार्ड, हम लोग अगर ट्राई करते हैं तो जीत सकते हैं, ठीक है। हार्ड कठिन प्रश्न, हार्ड तरीके से अच्छे से अगर हम ट्राई करते हैं तो वी माइट विन द मैच, शायद हम मैच जीत सकते हैं। यहाँ पर क्या हो गया, इफ यदि हम ट्राई हार्ड करते हैं या ज्यादा मेहनत करके तो हम मैच जीत सकते हैं, मेहनत करें तो, ठीक है। इसका मतलब अगर हम कड़ी मेहनत करें तो शायद हमें मैच जीत पाए या जीत जाए, ठीक है। तो माइट का भी समझ में आ गया होगा दोस्तों कि माइट मीन्स होता है शायद, और इसमें अगर और सेंटेंस चाहिए तो इतना बहुत ही 3-3 सेंटेंस में एक ही मॉडल वर्ब का 3 सेंटेंस से ज्यादा मैं नहीं बता सकता, वीडियो बहुत लॉन्ग हो जाता है इसलिए, ठीक है। अब अगर हम अब देखिए माइट था, तब हम सीखेंगे क्या, मस्ट। माइट था तो अब मस्ट हो जाएगा, ठीक है। मस्ट सुना होगा और सीखा भी होगा, सुना होगा आपने। मस्ट मीन्स होता है क्या, मस्ट मीन्स भी होता है चाहिए, आवश्यक, ठीक है। चाहिए, चाहिए या आवश्यक, ठीक है, आवश्यक। इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, स्ट्रॉन्ग नेसेसिटी, स्ट्रॉन्ग नेसेसिटी, ठीक है। क्या हो गया, नेसेसिटी। तो चलिए मस्ट को हम यूज करते हैं, कैसे मस्ट यूज होगा चलिए हम सीखते हैं इसको। पहले हमारा हो जाएगा छोटा सेंटेंस सीखते हैं, वी मस्ट ओबे द ट्रैफिक रूल्स, ठीक है। वी वी मस्ट, ठीक है, वी मस्ट ओबे द ट्रैफिक रूल्स, ठीक है। क्या करना है हमें, ट्रैफिक रूल्स को मानना है, डेवलप रहेगा। चलिए तो इसे क्या कहता है, हमें मानना चाहिए, क्या करना चाहिए, ट्रैफिक रूल को हमें मानना चाहिए गाड़ी चलाते समय, ऐसे भी बोल सकते हैं हम, गाड़ी चलाते समय हमें ट्रैफिक रूल्स को, पहला है जैसे मान लीजिए हमें यातायात के नियमों का पालन करना चाहिए, ऐसे भी शुद्ध रूप से हिंदी में बोल सकते हैं। तो चलिए अगर इसे हम गाड़ी की बात आई बोली तो एक और गाड़ी से टच हुआ एक सेंटेंस मानते हैं कि वी यू मस्ट वियर द सीट बेल्ट व्हाइल ड्राइविंग, ठीक है। यू मस्ट, सेफ्टी बेल्ट होता है जो हम पहनते हैं, तो सेट बेल्ट, ठीक है। क्या करना है, बियर करना है, वी मस्ट बियर हो जाएगा यहाँ पर, बियर वी एस सेट बेल्ट वाइल 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 ड्राइविंग, ठीक है, वाइल ड्राइविंग। तो यू मस्ट बियर सेट बेल्ट एंड, जब भी आप गाड़ी चलाते हैं या गाड़ी चलाते समय आपको अपना सेफ्टी बेल्ट लगाना चाहिए, सेट बेल्ट जरूरी पहनना चाहिए, ये होगा इसका, ठीक है। जब भी हम गाड़ी चलाते हैं तो, या आप जब भी गाड़ी चलाते हो तो आपको सेट बेल्ट लगाना चाहिए, ठीक है। तो ये हमारा हो गया, जैसे ट्रैफिक के रूल से सेंटेंस है तो मैं ट्रैफिक के रूल से बनाता, जैसे वी मस्ट, जैसे हमें उसे अपना होमवर्क अभी खत्म करना होगा, जैसे हाँ अभी खत्म करना होगा तो इसे हम क्या बोलेंगे, ठीक है। तो जैसे ही मस्ट फिनिश हीज होमवर्क नाउ, ही मस्ट ही मस्ट फिनिश, ठीक है, फिनिश्ड मतलब ही मस्ट फिनिश्ड, जस्ट जस्ट भी लगा सकते नहीं लगा सकते, ठीक है। हिज हिज होम वर्क नाउ, ठीक है, उसे अपना होमवर्क अभी खत्म खत्म करना होगा, ठीक है, उसे अपना अभी होमवर्क खत्म करना चाहिए। तो इतना सेंटेंस हो गया दोस्तों, आपको समझ में आ गया होगा। पहले में आपको क्या कैन बताया, कुड बताया, माइट बताया और मस्ट बताया, 4-5 ऐसे वर्ब मैं आपको बता चुका हूँ जो आपके बहुत काम आने वाले ये मॉडल वर्ब है। इसके आगे और सारे बहुत वर्ड्स हैं और वीडियो बहुत लॉन्ग हो जाएगा, तो इसकी वजह से मैं यहाँ पर विराम लेना चाहूंगा। आई वांट टू बी राइट नाउ बिकॉज द वीडियो इज वेरी लॉन्ग, गोइंग टू वेरी लॉन्ग एंड अपलोडिंग प्रॉब्लम्स फॉर अस, ठीक है। तो बाय बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस माई वीडियोज।
अगर आप फेसबुक पर देख रहे हैं दोस्तों तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, अगर आप फॉलो कर लीजिएगा, सॉरी। अगर आप यूट्यूब पर इंग्लिश वीडियो एक चैनल को देख रहे हैं दोस्तों तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि जब भी मैं अपना वीडियो अपलोड करूं तो आपको नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। तो चलिए अभी मैं यहाँ पर क्लोज करता हूँ यहाँ पर, और थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस माय वीडियो एंड नेक्स्ट वीडियो इज द नेक्स्ट मॉडल वॉर। ओके, हैप्पी इंडिपेंडेंस डे एवरीवन, बाय बाय।